नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए कल जो क्लास 11th के हिस्ट्री यानी इतिहास का वीकली टेस्ट लिया गया, उसका डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया जाएगा बारीकी से, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना देरी के वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो विषय है वो इतिहास है और आप लोगों को टाइमिंग मिला था 90 मिनट। ठीक है, और टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 16 क्वेश्चंस है और फुल मार्क्स कितना है दोस्तों 40। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया दोस्तों, मानव सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। ठीक है, मानव यानी मनुष्य सर्वप्रथम सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था। तो याद रखिए दोस्तों, कुत्ता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ता क्यों दोस्तों, क्योंकि कुत्ता बहुत ही ज्यादा वफादार पशु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि किन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है। ज्ञानी मानव किन्हें कहा जाता है दोस्तों, होमो सैपियंस। याद रखिएगा, ये जो आपको ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, होमो सैपियंस। ठीक है, यहां जो आप होमो वर्ड दिख रहे हैं, होमो एक लैटिन वर्ड होता है जिसका अर्थ ही होता है मानव। याद रखिएगा, ठीक है, आदमी। ठीक है, और ये जो होमो सैपियंस आपको दिखाई दे रहा है, आज के मानव होमो सैपियंस प्रजाति के हैं, यानी आधुनिक मानव जो है वो होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दजला और फरात। ठीक है, दो नदी। ठीक है, दजला और फरात नदी के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, नोट कीजिएगा दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया नाम है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों, किस भाषा के दोस्तों, मेसोपोटामिया जो शब्द है दोस्तों वो यूनानी भाषा के दो शब्दों, एक मेसोस, क्या दोस्तों, एक मेसोस यानी मध्य, और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मेसोपोटामिया आपको शब्द दिखाई दे रहा है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मेसोस जिसका अर्थ होता है मध्य, और एक होता है दोस्तों पोटेमोस जिसका अर्थ होता है नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया शब्द दो नदी दजला और फरात नदियों के बीच जो उपजाऊ जमीन है दोस्तों, वो जमीन क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद रखिएगा, ये एक नदी, ये एक नदी, दो नदी, एक दजला और एक फरात, इन दो नदी के बीच में जो उपजाऊ जमीन, जहां पर आप खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा खेती होगा, ये जो जमीन है ये बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है, यहीं पर ये मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ जमीन है ना दोस्तों, वही मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ठीक है, देवता करके जाइएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में देवता बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था दोस्तों, मर्दुक। कौन, ऑप्शन जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मर्दुक जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और दो देवता का नाम याद करके जाइएगा। ठीक है, जिनका भी वीकली टेस्ट नहीं हुआ है वो लोग इस पॉइंट को याद कीजिएगा। ठीक है, ये जो उर है, याद रखिएगा, एक उर होता है, उर, ये चंद्रदेव। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रदेव का नाम वहां पे उर। ठीक है, और एक इन्नाना जो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ठीक है, दो, एक बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता का नाम मर्दुक, दूसरा उर देवता जो है वो कौन सा देवता है दोस्तों, चंद्र। ठीक है, और तीसरा इन्नाना जिसका अर्थ होता है प्रेम एवं युद्ध की देवी। ठीक है, इन तीन देवताओं को याद करके बहुत जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, असुर बनीपाल कहां के शासक थे। क्या पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन में, असुर बनीपाल कहां का शासक थे। ठीक है, देखिए असुर से रिलेटेड ही है असरिया, आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो ए है असरिया, असुर। ठीक है, मिल रहा है ना, थोड़ा मैच कर रहा है। तो असुर बनीपाल कहां के शासक थे दोस्तों, ये थे असरिया के शासक। ठीक है, याद करके जाइएगा, असुर बनीपाल असरिया के आखिरी राजा थे। क्या, आखिरी राजा थे जो उत्तर में स्थित अपने राजधानी नीनवे, याद रखिएगा, नीनवे लिख देते हैं, नीनवे। ठीक है, निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। क्या दोस्तों, ये जो असुर बनीपाल है, जो असरिया के अंतिम शासक थे, आखिरी राजा थे, वे उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में, जिगुरात का संबंध निम्न में से किससे है? जिगुरात का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जिगुरात का संबंध किससे है दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? कौन सा महाकाव्य दोस्तों? गिलगामेश। जैसे हम लोग का रामायण एक महाकाव्य है ना, उसी तरह उन लोगों का महाकाव्य का नाम क्या था दोस्तों? गिलगामेश, ठीक है। तो गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया से। ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, मैंने बताया था ना, कौन सा भाषा से? यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमोस से हुआ था ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। कौन सा भाषा दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, यूनानी भाषा से, ठीक है। यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से हुई है दोस्तों? मेसोस और पोटेमोस, ठीक है, याद रखिएगा। और दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ जमीन है वही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नगर में वारका शीर्ष मिला है, ठीक है। तो वारका शीर्ष के बारे में आप लोग को जानना होगा, ये वारका शीर्ष होता क्या है, ठीक है। खाली आंसर जानने से नहीं होगा, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। इतिहास को अच्छे से समझिएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो कभी भी बोर नहीं लगेगा, ठीक है। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, कौन कौन चाहते हैं मेरे साथ इतिहास की तैयारी करना, 11th के सारे सब्जेक्ट की धुआंधार तरीके से तैयारी करना, मेरे साथ कौन कौन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। किस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो भी शेयर कीजिएगा, तभी आप लोग का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 में किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो ये जो नगर है दोस्तों, इस नगर का नाम है उरुक। क्या दोस्तों? उरुक नगर में ये वारका शीर्ष मिला है, ठीक है। वारका शीर्ष क्या है दोस्तों? याद रखिएगा एक स्त्री का सिर, ठीक है। एक पत्थर को तराश करके एक स्त्री का सिर बनाया गया था, उसी को बोला जाता है वारका शीर्ष, ठीक है। लगभग कितना? 3000 ईस्वी पूर्व, कितना? 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर पत्थर को तराश करके बनाया गया था। कौन सा पत्थर दोस्तों? एक सफेद संगमरमर पत्थर को तराश करके बनाया गया था। और ये जो सिर है ये पुरुष का सिर नहीं है, ये एक स्त्री का सिर है। और कितना ईस्वी पूर्व दोस्तों? 3000 ईस्वी पूर्व। किस नगर में? उरुक नगर में। ये सारे डिटेल में करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या पूछा गया। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजा को क्या कहा जाता दोस्तों? फराओ। याद रखिएगा, फराओ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने बताया तो दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया नाम है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेसोस यानी मध्य और एक पोटेमोस यानी नदी। यही दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन है दोस्तों, उपजाऊ धरती है, उसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग अंदाजा लगा लिए क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दो नदियों के बीच की भूमि, कौन सी दो नदी है दोस्तों? एक दजला और एक फरात, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार उल्लेख है, जिसका तात्पर्य क्या है? देखिए क्या पूछा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट। ये ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है दोस्तों? ये ओल्ड टेस्टामेंट होता है बाइबल जो बुक है दोस्तों, एक ग्रंथ है, उसका प्रथम भाग को कहा जाता है, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों का फेमस बुक है दोस्तों, धार्मिक किताबें है जिसका नाम क्या है? बाइबल, ठीक है। उस बाइबल का प्रथम भाग है, उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार शब्द का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। क्या दोस्तों? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है, ये है इसका परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता
कि लोगों की लिपि क्या थी। ठीक है, लिपि पूछा गया। लिपि दैट मींस दोस्तों स्क्रिप्ट। मैंने समझाया है दोस्तों कि जो हम लोग हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सी लिपि में लिखा करते थे? तो ये लोगों का लिपि का नाम क्या था दोस्तों? कीलाकार लिपि। याद रखिएगा दोस्तों, कीलाकार लिपि। अगर आपको कीलाकार लिपि ना दिखाई दे तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, कीलाक्षर लिपि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोले तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। वैसे मानव जो खड़े होकर सीधा चलना सीखे थे। ठीक है, वैसे मानव जो खड़े होकर सीधा चलना सीखे थे, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा है, होमो इरेक्टस जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले आप लोग समझिए, डायरेक्ट जो हम लोग आज जो आधुनिक मानव है, होमो सैपियंस के हम लोग जो प्रजाति है वो डायरेक्ट नहीं आ गया, हम लोग आदि मानव थे। ठीक है, आगे हम लोग क्या दोस्तों चलने कैसे सीखे थे? चारों पैर का इस्तेमाल करते, धीरे धीरे हम लोग खड़ा होना स्टार्ट किए। उसके बाद ये जो दो पैर है दोस्तों हम लोग का हाथ हो गया। ठीक है, हम लोग का जो पूंछ था वो गायब हो गया, पूरा शरीर में बाल रहता था वो धीरे धीरे गायब हो गया। तो हम लोग ऐसे ही इंसान नहीं बने हैं। ठीक है, पहले हम लोग आदि मानव थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे मानव जो खड़े होकर सीधा चलना सीखे थे इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? होमो इरेक्टस। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग होमो के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए होमो जो है दोस्तों वो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है होमो जो है वो किस वर्ड से लिया गया है? तो होमो एक लैटिन वर्ड है दोस्तों जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदमी। ठीक है, आदमी का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों से है। ठीक है, तो होमो मैंने बता दिया आदमी। ठीक है, यहाँ पर होमो को देख सकते हैं 3 नाम लिखा गया, क्या क्या? होमो सैपियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस मैंने आपको समझा दिया। होमो इरेक्टस किसे कहते हैं? जो इंसान सीधा होकर खड़ा होने सीखे थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो सीधा होकर खड़ा होकर चलना सीखे थे उन्हें कहा जाता है होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो सैपियंस मैंने आगे बताया दोस्तों, इन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है, जो आज के आधुनिक मानव है। ठीक है, चिंतनशील मनुष्य, क्या? चिंतनशील मनुष्य यानी ज्ञानी मानव यानी आधुनिक मानव का जो नाम है दोस्तों वो नाम क्या है? होमो सैपियंस। आइए, जो होमो इरेक्टस है ये मैंने बताया दोस्तों, ये सीधे होकर खड़े चलने वाले। ठीक है, और एक बच गया होमो हैबिलस। ठीक है, तो होमो हैबिलस किसे कहते हैं दोस्तों? जो औजार बनाने वाले थे उन्हें होमो हैबिलस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 आप लोग डिटेल में करके गए, तीनों को मैंने समझा दिया। ठीक है, होमो का अर्थ मैंने बता दिया आदमी। ठीक है, और 3 प्रकार के होमो के बारे में जिक्र मैंने कर दिया। होमो सैपियंस जिन्हें आधुनिक मानव कहा जाता है, चिंतनशील मनुष्य कहा जाता है और ज्ञानी मानव के नाम से जाना जाता है। और जो मैंने बताया होमो इरेक्टस, ये क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मानव खड़े सीधे होकर खड़े होने सीखे थे उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? होमो इरेक्टस। ठीक है, और होमो हैबिलस किन्हें? जो औजार बनाने वाले थे उन्हें होमो हैबिलस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि मानव का सबसे प्राचीनतम आविष्कार। ठीक है, मानव है दोस्तों वो सबसे प्राचीनतम आविष्कार क्या किया था? वो सबसे पहले आग की खोज की थी। क्या दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, आग इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जो आप लोगों से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया दोस्तों? निम्न में से सर्वप्रथम मानव का उद्भव कहां हुआ? तो सबसे पहले मानव का उद्भव कहां हुआ दोस्तों? वो अफ्रीका में हुआ। कहां दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 16 क्वेश्चन। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिन लोग एग्जाम देख कर आए कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, और जो लोग नहीं दिए हैं, कॉलेजेस में नहीं हुआ, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग का होता है तो आप लोग फोड़ के आइएगा। ठीक है, और कौन कौन मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन कौन से विषय की तैयारी करना है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें। ठीक है, एकदम फैला दीजिए ताकि मैं तैयारी करने में कोई भी आप लोग को कसर ना छोड़ूं। ठीक है, जबरदस्त तैयारी होगा 11th में, आप लोग एकदम फोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।